हम कई गलतियां करते हैं और कुछ गलतियां तो हम ऐसी कर देते हैं जो शायद हमें पता ही नहीं होता। जैसे कि कुछ औरतें कुछ गलतियां करती हैं। अगर आप सुहागन हैं तो बिना मांग भरे आप पूजा कभी मत करिए। हमेशा अपनी मांग में सिंदूर पहले लगाइए, तब कोई पूजन पाठ करिए। अगर आप सुहागन हैं तो आप कभी भी गीले टपकते बालों से पूजन मत करिए। केश खुले रखकर कभी भोग मत बनाइए। कभी भी खुले बालों से आप कोई भी चीज ईश्वर को अर्पित मत करिए। सिर पे पल्ला तो आपको हमेशा रखना ही चाहिए। अगर आप सुहागन हैं तो आप कभी भी अपने पति की आज्ञा के बिना कोई व्रत या पूजन मत करिए। पहले उनसे पूछ लीजिए कि मैं ये व्रत करना चाहती हूँ, कर लूं? वो कहे कि हाँ ठीक है कर लो तो कर लो। अगर मना करते हैं तो उन्हें मनाइए, उन्हें समझाइए कि आप क्यों कर रही हैं, उन्हीं के भले के लिए, उनके ही अच्छे भविष्य के लिए। इसी प्रकार कुछ आदमी भी गलती कर बैठते हैं। हम कहीं भी किसी काम से जा रहे हैं, रास्ते में रुक गए, अरे मंदिर है चलो माथा टेक लेते हैं। आप मंदिर का नियम जब भी बनाते हैं, मंदिर जब भी जाते हैं ना, घर से सोच कर जाइए कि आज मैं मंदिर जरूर जाऊंगा। ये नहीं कि कहीं से गुजर रहे हैं तो चलो लगे हाथों ये काम कर लेते हैं। दोनों चीजों में अंतर है और दोनों चीजों का फल भी बिल्कुल विपरीत प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर आप कोई दान पुण्य करते हैं, किसी को कोई भी चीज अपने हाथों से भेंट करते हैं, तो उसे आपको जताना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए। एक और बात बताती हूँ, जब कुंडली में आपके बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन पे होते हैं ना, तो वो आपसे अपने आप ही पूजा पाठ धार्मिक कार्य करवा लेते हैं। पर अगर बृहस्पति अच्छे नहीं होंगे तो वो आपको कष्ट तो देंगे और साथ में आपको सही उपाय भी कभी नहीं करने देंगे। आपकी पूजा पाठ में विघ्न जरूर आएंगे। आपके घर में कोई पूजा होगी और आपके यहाँ कलेश जरूर होंगे। आप किसी पूजा को करने का सोचेंगे और आपके घर में कोई ना कोई ऐसी बात हो जाएगी कि आप सोचेंगे आप बाद में करेंगे। कहीं धार्मिक स्थल पर जाने का सोच लीजिए, तुरंत कोई ना कोई अड़चन आके खड़ी हो जाएगी। कई लेडीज को तो ये प्रॉब्लम आती है कि जब भी घर में कोई पूजा पाठ या किसी धार्मिक स्थान पर जाने की बात सोचो, उनके पीरियड्स आ जाते हैं। ये बृहस्पति के बुरे आपकी कुंडली में असर देने का सबसे बड़ा संकेत होता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर धर्म आपको बिल्कुल भी अपने पास नहीं बुला रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ईश्वर का सानिध्य नहीं मिलेगा तब तक आपके जीवन की समस्याओं का अंत भी नहीं होगा। उपाय तो आप वही करेंगे। मैं आपको कितने भी उपाय, मैं नहीं दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको कितने भी उपाय बताएगा, उपाय क्या बताएगा? मंदिर, पेड़, ग्रह यही होंगे ना। और इन सब का लिंक कहाँ होगा? सिर्फ एक ही जगह, तार एक ही है, स्विच एक ही है, वो है भगवान। तो जब हम बात करते हैं धर्म की, ईश्वर की, तभी तो हमें वहां से अपनी समस्याओं का समाधान मिलता है ना। तो ये गेट कैसे खोला जाए, ये आज मैं आप कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह अगर आपको परेशान करता है, आपको बहुत ज्यादा दुखी करता है, तो सबसे पहले आपको उसके बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। उसी के अनुरूप आपको उपाय करने चाहिए। आपकी कुंडली में बैठा हुआ कौन सा ग्रह आपको दे रहा है पीड़ा, ये जानना आपके लिए बहुत। आज आपके जीवन की कोई भी कैसी भी समस्या हो, उसका निदान करने के लिए सावन में आपको क्या उपाय कर लेना है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको शुक्रवार के दिन, शुक्राचार्य जो है ना, वो भोलेनाथ के शिष्य हैं और भोलेनाथ उन पर अपनी कृपा हमेशा बरसाते रहते हैं। शायद इसी वजह से शुक्राचार्य के कितने ही शिष्यों को भोलेनाथ के आशीर्वाद से बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हुई। ये बात अलग है कि उन्होंने उन शक्तियों का बहुत ज्यादा गलत प्रयोग किया। आप मत करिएगा। आपको जब भोलेनाथ अपना आशीर्वाद दें तो आप हमेशा अच्छे कार्य करिएगा, ऐसे कार्य करिएगा जिससे प्रकृति का भला हो, जिससे हर इंसान का, हर मनुष्य का भला हो, और आपका भला तो अपने आप ही होगा। तो चलिए क्या करना है आपको मैं बता देती हूँ। शुक्रवार के दिन आपको आधा कद्दू ले लेना है और उस कद्दू के अंदर आपको अच्छी से सफाई कर लेनी है, मतलब उसके सारे बीज बाहर निकाल दीजिएगा। उसके अंदर गंगा जल डाल के थोड़ा सा इत्र छिड़क कर आपको उल्टा करके 15-20 मिनट के लिए रख देना है। उस कद्दू के ऊपर और अंदर दोनों तरफ आपको अच्छी से सिंदूर से लेप कर देना है। सिंदूर और तेल मिला लीजिएगा या सिंदूर और घी मिला लीजिएगा, अच्छे से लेप कर दीजिएगा। उसके पश्चात उसके अंदर आपको एक आटे का बड़ा सा पिंड बनाकर रख देना है। इसके अंदर आप नमक नहीं डालेंगे, प्योर आटा होगा जिसका आप पिंड इसके अंदर बना के रख देंगे। इसके ऊपर आप कपूर रखिए और अच्छा खासा कपूर रख दीजिएगा, 100-200 ग्राम कपूर रख दीजिएगा। अब आपका ये पूरा का पूरा उपाय बन गया। इस कद्दू को आप हाथ में लेकर भोलेनाथ के मंदिर जाइएगा। वहां जाकर आपको उनके शिवलिंग की 7 परिक्रमा करनी है। और आपको पता है ना, शिवलिंग की आधी परिक्रमा होती है, पूरी नहीं होती है। उनकी जलेरी वाली जो जगह होती है वहां से उन्हें क्रॉस नहीं किया जाता। तो आप कैसे करेंगे? एक आए यहाँ पर अर्ध चंद्रमा में आए, ये आपकी एक परिक्रमा हुई, फिर उल्टा वापस गए, फिर ये आपकी दूसरी परिक्रमा हुई। इस तरीके से आपको 7 बार परिक्रमा करनी है। उसके बाद इस कपूर को जला लेना है और वहीं खड़े होकर आपको भोलेनाथ की आरती करनी है। कोई छोटा सा शिव मंदिर देखिएगा जहाँ पर कोई आपको टोके नहीं, कोई आपको रोके नहीं। आप वहां पर बहुत आराम से ये कार्य करके आइएगा। करके आने के पश्चात आप ये कद्दू जो है वो
आप चौराहे पर छोड़ दीजिएगा और घर आ जाइएगा। हाथ पैर धोइएगा, अपने घर में दीपक प्रज्वलित करिएगा, अपने मन की मनोकामना भोलेनाथ को बोलिएगा और अपने घर के अंदर थोड़े से चावल जो हैं वो आप अपने दिए के पास छोड़ दीजिएगा, जो कि अगले दिन आप किसी पक्षी को डाल दीजिएगा या किसी पौधे के अंदर डाल दीजिएगा। आपके जब विघ्न खत्म हो जाए, जब आपके जीवन की समस्याओं का अंत हो जाए, तब आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उनका श्रृंगार करा दीजिएगा। छोटी सी बात, छोटा सा उपाय, लेकिन